हरि ओम। जी गुरु जी। अद्य पुनः अस्माकं कक्षा इदानीं चलिष्यति। अद्य एकं नूतनं सूक्तं पठामः। भवन्तः यत् पठन्ति तद्विषये इदानीं एकं सूक्तं पुनः वर्तते, तद्विषये इदानीं चर्चां कुर्मः। इत्युक्ते पठामः। इदानीं अस्य सूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य गानं करोमि, पाठं करोमि। एकवारं पश्यन्तु। यथा ॐ जुञ्जन्ति वृद्नमरुषं तरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिभिः। पुनः एक बार जुञ्जन्ति वृद्नमरुषं तरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिभिः। अयं प्रथममन्त्रः। अस्य पदपाठं पठामः, पश्यामः चेत इसके पदपाठ को जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से इसका पदपाठ होगा। एक बार हम एकवारम् उपरि यद् आगतमस्ति, सम्यक्तया न इदानीं दृश्यते। इदानीं पदपाठं पठामः चेत् ॐ युञ्जन्ति वृद्नम् अरुषं तरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। इस प्रकार से इस मंत्र का पदपाठ हम देख सकते हैं। अब इस मंत्र के सायण भाष्य को पता चलता है कि यह इस मंत्र में क्या है, स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। यथा इंद्रो ही परमेश्वर युक्तः। अब आपको मैं बताऊं कि जो इंद्र है, इंद्र नाम ही परमेश्वर का बताया गया है। यथा निरुक्तकार भी इंद्र को परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान इत्यादि कह के पुकारते हैं। पुनः कहते हैं परमेश्वर्यं च अग्निवायव्यादित्य नक्षत्र रूपेण अवस्थानात् उपपद्यते। जो परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर ही अग्नि, वायु, आदित्य, नक्षत्र इत्यादि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जाने जाते हैं। अतः अत्र भी यहाँ भी कहा गया है परमेश्वर्यं च अग्नि, वायु, आदित्य, नक्षत्र रूपेण अवस्थानात् उपपद्यते। आगे कहते हैं ब्रध्नम। ब्रध्नम अर्थात आदित्य रूपेण अवस्थितम। जुञ्जन्ति ब्रध्नम। अत्र ब्रध्नम शब्दस्य अर्थः भवति आदित्य रूपेण अवस्थितम। ब्रध्नम का मतलब यह होता है आदित्य के रूप में अवस्थित। अरुषम, अरुषम मंत्र में आया है ब्रध्नम अरुषम। अब यहाँ देखें तो अरुषम का मतलब सायणाचार्य ने किया है हिंसक, हिंसक रहित अग्नि रूपेण अवस्थितम। अर्थात जो हिंसा नहीं करती है ऐसे अग्नि के रूप में अवस्थित। पुनः अगर आगे जो शब्द दिया गया है उसमें लिखा है चरंतम। चरंतम अर्थात जो वायु है, वायु रूपेण सर्वतः प्रसरंतम इंद्रम। जो वायु रूप में अवस्थित इंद्र हैं वह सभी रूप में, सभी जगह घूमते रहते हैं, इतस्ततः भ्रमण करते रहते हैं। परितस्थुषः, परितः अवस्थिता लोकत्रय प्राणिनः युञ्जन्ति। स्वकीय कर्मणि
देवतात्वेन संबंधम, स्वयं के कार्य को देवता संबंधित देवता से जोड़ते हैं। जुंजंती जो प्रकाशयन्ति तस्य एव इंद्रस्य मूर्ति विशेष भूतानि रोचना रोचनानि नक्षत्राणि दिवी, अर्थात दिवी का मतलब होता है द्युलोके, रोचन्ते अर्थात प्रकाशयन्ते, रोचन्ते का मतलब यह होता है प्रकाशन्ते, प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। अस्य मंत्रस्य यथार्थत्वं ब्रह्मणांतरे व्याख्यातम्, अर्थात इस यह जो मंत्र का कह रहे हैं कि इस मंत्र का जो हमने व्याख्या किया, इस पे ब्रह्म को भी यहाँ लिया गया है। अब देखिए ब्रह्म के परक जो भाष्य होंगे उसमें लिखा है वृद्धनम इत्या अस्य असौ वा आदित्यो वर्धनः। अब अभी हमने बताया वृद्धनम का अर्थ होता है आदित्य, आदित्यमेव अस्मै युनक्ति, अरुषम अग्निर्वा अरुषम, अरुषः का मतलब होता है अग्नि, कहते हैं अग्नि में वास्मै युनक्ति, चरंतम इत्या वायुर्चरन्, चरंतम अर्थात जो चलते रहता है, चरन वायुर्वै चरन्, वायुन एव अस्मै युनक्ति तस्तुषम इत्याह, इमे वै लोकाः परितुष्टुषः। अब देखिए इसका हम साधारण अर्थ देखते हैं, ये जो सायणाचार्य ने व्याख्या किया है, तो इसका हम साधारण अर्थ देखते हैं तो कहते हैं इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त है। इंद्र जो है, इंद्र ऐश्वर्यवान है तथा उसका परम ऐश्वर्य अग्नि वायु सूर्य नक्षत्र रूप में सिद्ध होने से सिद्ध होता है। अब कहते हैं कि इंद्र की ही, इंद्र का परमेश्वर है, इन्हीं के स्वरूप का कहते हैं ना निरुपकार महाभाग्या कर्म इत्यादि से अग्नि वायु सूर्य नक्षत्र आदि रूप में यह इंद्र प्रतिष्ठित है। फिर कहते हैं सूर्य रूप में स्थित अहिंसक, अग्नि रूप में स्थित एवं वायु रूप में सर्वत्र चलने वाले इंद्र को चारों लोकों में रहने वाले प्राणी अपने कर्मानुष्ठान में देवता के रूप में संबंध कर लेते हैं। अर्थात जिस दिशा में जहाँ जहाँ जो देवता है वह देवता क्या करते हैं, इनको अपने संबंधित बना लेते हैं। उसी इंद्र को मूर्ति विशेष रूप नक्षत्र आकाश में प्रकाशित होते हैं। वही इंद्र जो है नक्षत्र रूप में दिवी प्रकाशित होते हैं, दिवलोक में प्रकाशित होते हैं। उसी इंद्र को इस प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार से हम प्रथम मंत्र की व्याख्या को हमने देखा। अभी हम द्वितीय मंत्र के व्याख्या को, पहले मंत्र की पाठ करेंगे, उसके बाद पदपाठ के बाद व्याख्या देखेंगे। तो द्वितीय मंत्र है इस प्रकार, युञ्जन्त्यद्य काम्या हरिविपश्चितसारथे गुणाधृष्णु निर्वाहसा। पुनः अस्य मन्त्रस्य पाठं करोमि। युञ्जन्त्यद्य काम्या हरिविपश्चितसारथे गुणाधृष्णु निर्वाहसा। अस्य पदपाठः भवति युञ्जन्ति अद्य काम्या हरि इति विपक्षसा रथे शोणा धृष्णु इति तथा। व्याख्या को हम देखते हैं, सायणाचार्य ने जो भाष्य किया है उस भाष्य पे थोड़ा नजर डालते हैं। वयं पश्यामः यथा अस्य इंद्रस्य ब्रह्मादि शब्द प्रतिपाद्यस्य, अर्थात ब्रह्मादि जो शब्द से प्रतिपादित आदित्यादि मूर्ति रूप मूर्ति भी, जब हमने ब्रह्मादि इत्यादि जो प्रतिपाद्य किया है आदित्य रूपी मूर्ति को, तत्र अवस्थितः इंद्रस्य रथे हरि एतन्नामनौ द्वौ अश्वौ। हरि का मतलब होता है यहाँ दो अश्व, हरि हरि हरयः, यहाँ द्विवचन में हरि।
तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्र अवस्थित इंद्र का जो हरि अर्थात गौ अश्वौ सारथयः युञ्जन्ति जुड़ते हैं। इंद्र संबंधिनः अश्वयोः हरिनामत्वं हरिद्यस्य रोहितः निरुक्तार भी कहते हैं कि इंद्र संबंधी जो अश्व हैं हरि कहा जाता है। बात अब कीदृशौ हरि काम्या कामयितव्यौ। अब वह जो हरि बात जो अश्व है वह कैसा है, कामयितव्यौ विपक्षसा विविधे पक्षसी रथस्य पार्श्वौ ययोर अश्वयोः तौ विपक्षसौ रथस्य द्वयोः पार्श्वयोः योजयिता योजितौ इत्यर्थः। शोणा रक्तवर्णौ कृष्णु अर्थात प्रगल्भौ निर्वाहसा नृणाम पुरुषाणाम इंद्र तत्सारथि प्रमुखाणाम बोधारौ। इस प्रकार से नृणाम पुरुषाणाम इंद्र तत्सारथि प्रमुखाणाम अर्थात इंद्र की जो सारथियों में प्रमुख है बोधारौ वहन करता रहू। अब इसके सरल अर्थ को देखते हैं तो कहते हैं बरसनादि शब्द प्रतिपादक जो आदित्यादि मूर्तियों से वहां स्थित इस इंद्र के रथ में कामना करने योग्य रथ को देने दोनों ओर जुते हुए लाल रंग वाले बलवान तथा इंद्र उनके सारथी प्रमुखों को ले जाने वाले हरि नाम के दोनों घोड़ों को सारथी में जुते अर्थात जोड़ दें, क्योंकि सारथी में वो घोड़े नहीं जुड़ेंगे तो सारथी वो जो क्या नाम है जो सारथी है, अगर सारथी में घोड़ा को सारथी नहीं जुटेंगे तो वह रथ नहीं चलेगा, इसीलिए उस रथ को जोड़ो। पुनः तृतीय मंत्र का व्याख्या देखते हैं। कहते हैं केतम प्रणवन्न केतवे पेशो मर्यादेशसे समूषद्भिरजायथा। पुनः इस मंत्र को देखें तो कहते हैं केतम प्रणवन्न केतवे पेशो मर्यादेशसे समुषद्भिरजायथा। इसके पदपाठ को देखते हैं तो कहते हैं केतुम प्रणवन्न अकेतवे पेशः मर्याः पेशसे तम उषद्भिः अजायथाः। मर्याः यहाँ पेशो मर्या अपेशत शब्द दिया। मर्याः का मतलब है मनुष्याः इदम आश्चर्यं पश्यते अद्याहारः अर्थात यहाँ अद्याहार लेना है पश्यति पश्यते आश्चर्य यहाँ आश्चर्य क्या है तो कहा जाता है आदित्य रूपः अयम इंद्रः उषश्भिः तारकैः रश्मिभिः प्रतिदिनम् उषः कालैर्वा संभूय जायतः उदपत्तः। अर्थात कह रहे हैं कि आश्चर्य क्या है, हे मनुष्यों यह आश्चर्य देखो कि रात्रि में निद्राभिभूत होने से चेतना विहीन प्राणी को चेतनावान करते हुए और रात्रि में अंधकार से ढके होने के अप्रकट होने के कारण रूप रहित वस्तु के लिए प्रातः अंधकार निवारण द्वारा किया जाता है। कह रहे हैं कि रश्मि भी प्रतिदिनम उषः कालैर्वा संभूय अजायथाः इति योज्यम। किम कुर्वन् क्या करने के लिए, अकेतवे, अकेतवे का मतलब होता है रात्रौ निद्रा विभूतत्वेन प्रज्ञान रहिताय प्राणिने केतुम प्रणवन्न प्रातः प्रज्ञानं कुर्वन् अपेशसे अर्थात रात्रौ अंधकार वृत्तत्वेन। अपेशसे का मतलब होता है रात्रौ अंधकार से जो आवृत्त होते हैं अनभिव्यक्त
तस्मात् रूप रहिताय पदार्थाय प्रातः अंधकार निवारणेन पेशः रूपम व्यज्यमानं कुर्वन्। अर्थात कह रहे हैं ये जो अंधकार युक्त रात्रि होती है, रात्रि के बाद जब नित्य रूपी इंद्र आते हैं तो अपेक्षते अनुषद भी रह जाता है, अंधकार खत्म हो जाते हैं। आदित्य रूपी इंद्र जो है वह अंधकार नाशक है, पाप नाशक है। इस प्रकार से कहा गया है। यह बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि निरुक्त के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि इसमें प्रधनम शब्द में परमात्मा का वाचक भी बताया गया है तथा परमात्मा का वाचक भी बताया गया है और आदित्य रूपी 3 अर्थ भी बताया गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कुछ भिन्नार्थ इनका किया है। तो हम इस विषय को इसको हम यह कह सकते हैं कि हिंदी अर्थ देखें, सरल अर्थ देखें। कहते हैं हे मनुष्यों, यह आश्चर्य देखो कि रात्रि में निद्रा विभूत होने से चेतना विहीन और रात्रि में अंधकार से ढके होने से अप्रकट होने के कारण रूप रहित आदित्य अर्थों में अभिव्यक्त करते हुए सूर्य रूप या इंद्र जलाने वाले किरणों में प्रतिदिन अथवा उषा काल में उगकर उत्पन्न होता है अथवा सूर्य से ही अस्तमय में मरण का विपरीता के बहुवचन करके संबोधन किया जाता है। तो कहते हैं हे मनुष्य, प्रतिदिन तुम उत्पन्न होते हो, यह जोड़ना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन उत्पन्न होता है, मृत्यु तुल्य हो जाता है। अर्थात जब सोते हैं तो हम चेतना विहीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है हे मनुष्य, तुम इंद्र को भजो तथा प्रतिदिन तुम इस अश्व को जोड़ो। अश्व सूर्य को प्रकाश, इंद्र रूपी सूर्य आदित्य को प्रकाशित करेगा तथा हमारी जागृत अवस्था आएगी। अब हम चौथे मंत्र को देखते हैं तो कहते हैं आदह सुधा मनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञियम्। पुनः अस्य मंत्र से पाठं पठामः। आदह स्वधा मनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञियम्। अस्य पाठः अस्य पदपाठं पठामः चेत् आत अह स्वधाम अनु पुनः गर्भत्वम् आईरिरे दधाना नाम यज्ञियम्। अब कह रहे हैं अत्र अस्ति विशेष विनियोगः। अर्थात विनियोग में हम जब देखते हैं तो जैसे कोई भी मंत्र का विनियोग देखें तो विनियोग बहुत से प्रकार का होता है। अर्थात वो विनियोग में ऋषि, छंद, देवता इत्यादि की चर्चा की जाती है। चतुर्विंशे अहनि प्रातः सवने, अर्थात कह रहे हैं कि यज्ञ के योग्य नाम को धारण करते हुए मरुत देवता लोग जो हैं में वर्षा ऋतु के पश्चात अपने भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं वाले अन्य अथवा जल को देखकर बादलों के बीच में जल के गर्भाकार को प्रेरित किया। अर्थात जल के कर्ता वर्षक बादल को प्रेरित किया। अर्थात जो साक्षात बादल है वह वर्षा तो करती नहीं है तो उसको प्रेरित किया जाता है किसी काम में। अगर कोई काम नहीं होता है तो उसको प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ भी प्रेरित किया गया है। पुनः कहते हैं प्रत्येक संवत्सर में, वर्ष में वे ऐसा करते हैं यह दिखाने के लिए पुनः शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इस मंत्र में जो पुनः गर्भत्व में रिरे पुनः शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब यह हुआ कि प्रति वर्ष, क्योंकि जो कृषि कार्य करते हैं उनके लिए वृष्टि जो होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः कहते हैं आश्वलायन श्रौत सूत्र के 7वें अध्याय के 2 में कहा गया है, इसका विशेष विनियोग बताया गया है। यद्यपि यह इंद्र का सूक्त है तथापि यह
यह जो सूक्त है यह मूलतः इंद्र की से संबंधित है, परंतु इसके 6 मंत्र में मरुत की स्तुति की गई है, क्योंकि मरुत जो है इंद्र के सखा हैं, मित्र हैं, और मरुत की प्रशंसा की गई है इसमें। यहाँ भी हम देख सकते हैं इंद्रे सम ही दृक्षसे, अर्थात इंद्र के साथ देखा जाता है उनको। इंद्रेण सम ही दृक्षत आदह सुधान अन्विते द्वे च, अर्थात इंद्र के साथ कार्य करते हुए देखा गया है इनको। किनको? मरुत को। इसीलिए कहा गया है कि इस मंत्र में मरुत की स्तुति की गई है। 6 मंत्र तक मरुत की स्तुति की गई है। पुनः कहते हैं कि यद्यपि एतद ऐन्द्रम सूक्तम, यह तो इंद्र सूक्त है, तथापि आदः इत्यादिषु षट्सु मरुतः वर्ण्यन्ते। यह मूलतः देखा जाए तो इंद्र सूक्त है, परंतु इसमें प्रायेण इंद्र मरुतः इति हम देखते हैं कि इंद्र ही मरुत है, मरुत ही इंद्र है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में भेद नहीं है, इसलिए मरुत की स्तुति इस मंत्र में की गई है। अब हम पंचम मंत्र को देखते हैं। तो पंचम मंत्र इस प्रकार है, वीडुचिदारु जत्नुभिर्गुहा चिदं द्वनिभिः अविन्त उश्रिया अनु। पुनः एक बार हम अस्य मंत्र से पाठम कुर्मः। वीडुचिदारु जत्नुभिर्गुहा चिदं द्ववह्निभिः अविद उश्रिया अनु। इस मंत्र का पद पाठ देखें तो वीडु चित आरुजत्नुभिः गुहा चित इंद्र वह्निभिः अविदः उश्रियाः अनु। इस प्रकार से इस मंत्र के पद पाठ भी, इसका पद पाठ भी होगा। अब हम इसके व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या है, अस्ति कश्चित उपाख्यानम, अर्थात इस मंत्र में कोई उपाख्यान है। फणिभिर देवलोकात् गावः अपहृता अंधकारे प्रक्षिप्ता। सर्वापणि संवाद में हमने देखा है कि इंद्र के गाय को पणियों ने चुरा लिया था और अंधकार में कहीं प्रक्षिप्ता छोड़ दिया था। ताहा च इंद्र मरुद्भिः सजायत यत इति। उसको छुड़ाने के लिए इंद्र मरुत की सहायता की सहायता लिए थे, मरुत के साथ में उसका जाकर के छुड़ाए थे। एतच्च अनुक्रमणिकायां सूचितं पणिभिः सुरैः निगूढ़ा गा अन्वेष्टुं सरसां देवशूनीम् इंद्रेण प्रतिहातामयुक्तः युग्भिः पणयः मित्रियन्तः प्रोचुः इति। हमने ये पहले भी हमने देख लिया है। मंत्रांते च दृष्टान्तया सूचितम, अब यह सब हमने पहले ही देख लिया है। मैं बताया आपको कि सर्मापणि संवाद में भी ऐसा ही यहाँ बात कहा गया है कि इंद्र के जो गौ थे उसको पणियों ने चुरा लिया था, तो उसको अन्वेषण के लिए शर्मा गई थी और मरुत का उसमें लिया गया था सहयोग। फिर कहते हैं कि इस संबंध में कोई उपाख्यान भी कहा गया है। पणियों ने देवलोक में चुराई गई गाय को अंधकार में छिपा दिया था। इंद्र ने मरुतों के साथ उन्हें विजय किया। मरुत जो है उनका साथी बन करके, सखा बन करके उसको उनकी अवंती उश्रिया अनु, उनकी सखा बन करके उनकी रक्षा की थी, उनको बचाया था गायों को। इसीलिए मरुत रूपी इंद्र को मरुत को इंद्र का मित्र कहा जाता है और उनके साथ उनकी स्तुति की जाती है। सर्मापणि संवाद सूक्त में हम जब देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दृष्टांत दिया गया है और आख्यान के माध्यम से, उपाख्यानों के माध्यम से वहां सूचित किया गया है कि कैसे कैसे सर्मापणि संवाद में गौ को चुराया गया था और कैसे उनको
यहाँ बचाया गया। इस प्रकार से आज हमने 5 मंत्रों के सार्थ व्याख्या सहित देखा। इसमें एक शब्द मैं आपको विशेषतः बताना चाहता हूँ। पंचम मंत्र का प्रथम शब्द जो है वीडू, तो ये जो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ नया एक आकार का जो लोक में नहीं होता है, वेद में ही ऐसे अक्षरों का प्रयोग होता है। तो इसके लिए ऋग प्रातिशाख्य का एक मंत्र है, ऋग प्रातिशाख्य का एक सूक्त है। इसमें सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से बताया जाता है। यथा उस सूत्र इस प्रकार है। द्वौ चा स्वर प्रातिशाख्य के प्रथम पटल के 52 नंबर और 53 नंबर सूत्र हैं। द्वौ चा स्वरयोर मध्य ये मेध्यति स डकारो डकारः, अर्थात दो स्वरों के बीच में डकार को ड़कार हो जाता है, अर्थात अग्निमीड़े, वीडू इत्यादि ऐसे एक स्वरूप वाला ऐसा अक्षर बन जाता है वेद में। तो ये विशेष हम देख सकते हैं। तो आज के लिए हमने यह 5 मंत्र देखा। पुनः अग्रिम कक्षा में हम आगे देखेंगे।